अभी कुछ दिनों पहले प्रेमानंद जी ने अपने एक वीडियो में बताया था कि हमें अपने लेफ़्ट आर्म में टैटू नहीं बनवाना चाहिए, मगर ऑलरेडी काफ़ी लोगों ने ये कर रखा है, जिसकी वजह से वो परेशान हो गया और उन्हें रिग्रेट हो रहा था। काफ़ी लोगों ने मुझसे भी सवाल किया कि आपने अपने लेफ़्ट आर्म में आदि योगी का टैटू क्यों बनवाया है। आप परेशान मत हो, और आपको समझने की ज़रूरत है, ये किसी भी काम से ज़्यादा ज़रूरी करता है उसके पीछे का इंटेंशन। उसके पीछे का इंटेंशन क्या है, ये ज़्यादा मैटर करता है हमेशा। सो अपनी इंटेंशन को हमेशा चेक में रखो आप। अगर आपका मन साफ़ है, आपकी भावनाएं साफ़ है, और अगर आप किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाह रहे हो, अगर आपकी एक्टिविटी किसी इंसान या किसी जीव को चोट नहीं पहुंचा रही है, तो फिर आप बेफिक्र रहो, मस्त रहो, मज़े में रहो। क्योंकि जब ध्यान की गहराई में जब आप पहुंचोगे, समाधि का अनुभव जब आप करोगे, तो आपको समझ में आता है द अल्टीमेट ट्रूथ, गॉड इज़ एवरीवेयर इन एवरीथिंग, गॉड इज़ इन्फिनाइट, जो हर जगह हर किसी चीज़ में मौजूद है। फिर क्या लेफ़्ट आर्म और क्या राइट आर्म, क्या ज़मीन क्या आसमान, या तो कुछ नहीं या तो सब गॉड। और ये सारा नियम, ये सारा बिलीफ, ये सारे विश्वास आपके मन में है, और ध्यान की गहराई में मन ख़त्म हो जाता है। तो जहाँ मन है वहाँ नियम है, जहाँ नियम है वहाँ बंधन है, और मन से जो आज़ाद करा दे वो है ध्यान। सो आपको ध्यान करना है और अपने मन से आज़ाद होना है। सो जिन लोगों ने ऑलरेडी बना रखा है ये टैटू, वो अपने अंदर जाओ, अपने इंटेंशन को चेक करो। अगर आपका इंटेंशन ईगो फीड करना है, अगर आपने ईगो को फीड करने के लिए ये किया है, तो ये आपके लिए एक प्रॉब्लम हो सकता है। और आपको प्रॉब्लम कैसे कर सकता है, ये आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ में डिले ला सकता है। इसका भी सॉल्यूशन है कि अपने इंटेंशन को चेंज कर दो। अगर आप मोबाइल के बैक कवर को चेंज कर सकते हो ख़राब होने के बाद, तो आप अपने इंटेंशन को भी चेंज कर सकते हो। सो अपना इंटेंशन इसे अपने गॉड या जिसे भी आप मानते हो उसे वर्शिप, उसे ऑफ़र देने के लिए कनेक्टेड कर दो। फिर ये भी आपके लिए एक फ्रीडम का गेट ओपन कर देगा, ये भी आपके लिए एक स्ट्रेंथ बन जाएगा। तो क्योंकि मैक्सिमम लोग आत्मज्ञान से काफ़ी दूर है, ध्यान और समाधि से काफ़ी दूर है, तो योगी को इग्नोरेंट वे में ज़्यादातर लोगों को ध्यान में रखते हुए उनके पर्सपेक्टिव से बात करना पड़ता है, ताकि उन्हें वो समझ में आए, ताकि उनके पर्सपेक्टिव से उनको एक आंसर मिले, और वो फिर उस आंसर को पकड़ के ट्रूथ तक पहुंच सके, और फिर अल्टीमेटली वो भी उस स्टेट में पहुंच सके जहाँ पे उसे रियलाइज़ हो ये लेफ़्ट हैंड, राइट हैंड और जो भी, ये तो कुछ है ही नहीं। जहाँ कुछ नहीं है वहीं गॉड है। तो आप अपने मन को साफ़ रखो, क्योंकि सच तो यही है कि अगर आपका मन साफ़ है तो आप कहीं भी बैठ के, बाथरूम में बैठ के भी उस ट्रूथ को एक्सपीरियंस कर सकते हो। अगर आपका मन साफ़ नहीं है तो आप मंदिर, मस्जिद या चर्च या कहीं भी चले जाओ, उस सच्चाई को एक्सपीरियंस नहीं कर पाओगे। सो अपने अवेयरनेस पे काम करो, ताकि आपको हमेशा अपने इंटेंशन के बारे में पता हो। और जब बात आती है अवेयरनेस की, तो हमेशा ध्यान सबसे पहले। ध्यान जो हर किसी विधि विधान और नियम कानून से उठकर है। ध्यान का मतलब ही है मन का ख़त्म होना, और मन का ख़त्म होने का मतलब ये सारे नियम का ख़त्म होना। सो आप मन से ऊपर उठो, ध्यान की प्रैक्टिस करो, मेडिटेशन की प्रैक्टिस करो। ये आपको हर प्रॉब्लम से ऊपर उठा देगा, मगर परेशान नहीं होना है। परेशान होना खुद को स्पिरिचुअली मारना।